कहूँ सरकारी है जी, मजदूर मिस्त्री बंदा है जी। तुहाडे सामने वेखो कितने बिल ने मेरे कोल। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर सेहत ये देखें कि जो डेंगू ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ख्वाजा सलमान लाहौर के रहायशी जिले इलाही आए, आलम पना आए, चेक करने के लिए आए और करके चले। तो कल्चर ये किसने बदलना है? ये मरियम साहबा तुम्हारे पास की बात नहीं है, लंदन जाओ। खाजे खाजे ख्वाजा फलां नवाज शरीफ को खा गया ये। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। मौजूदा महंगाई के हालात में जहां लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम ज़रूरियात को पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, वहीं पर एक आम आदमी जब बीमार होता है तो उसको अगर अस्पताल जाना पड़ जाए तो उसके लिए एक नई मुश्किल जो है वो खड़ी हो जाती है। अद्वियात बहुत ज़्यादा महंगी हैं, सरकारी अस्पतालों के अंदर टेस्ट करवाना आम आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है। सूरत हाल ये है कि एमरजेंसी के अंदर जाने वाले जो मरीज़ हैं उनको भी बाहर लेबॉर्ट्री से हज़ारों रुपए के टेस्ट करवाना पड़ते हैं। अब एक आम मरीज़, एक आम आदमी, एक आम शहरी जो अपने घर का चूल्हा नहीं जला सकता, जब उसको हज़ारों रुपए अपने इलाज के ऊपर लगवाने पड़ते हैं तो वो समझता है और ये सोचता है कि जब आनी है तब आई जानी है, इतने पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है। अस्पतालों के अंदर जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा खौफनाक है। आज हम जिला अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। सूरत हाल क्या है, लोग इस बारे में क्या कहते हैं, उनकी डिमांड क्या है, हुकूमत से क्या मुतालबा है, किन मसाइल का सामना है, किस कर्म में मुब्तला है, इसी हवाले से हम आज आम मरीज़ों से, आम जो पेशेंट हैं अस्पताल आने वाले, उनसे बात करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मसला ये है कि मैं 4-5 दिन से मुसलसल आ रहा हूँ जिना अस्पताल में। जी जनाब, आज दूसरे दिन बुलाते हैं, कल आ जाए, आज आ जाए। मसला नहीं है, मसलाहत हैं पूरे मुल्क के लिए, ख़ास तौर पे लाहौर के लिए। मेरा एक छोटे से छोटा टेस्ट है शुगर का, ठीक है, नंबर 2 यूरो एसिड में, यूरिक एसिड का ठीक हो गया। वो कितने हज़ारों लाखों रुपए का टेस्ट है, बड़ा मामूली सा टेस्ट है। मेरा सवाल है, वो जो CM है गुड गवर्नर वाली, वो जो मसाज कराने लंदन में जाती है ना, उससे मैं सवाल करता हूँ, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं सवाल करता हूँ कि ये मुल्क चला रहे हैं या कोई 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 क्या चला रहे हैं, ये कोई नस्वार वाली दुकान है मुल्क को चलाना। अब ये छोटे से छोटा टेस्ट में कम अज़ कम मेरे का 500 रुपया मैं किराया लगा के लाहौर से यूरिक एसिड और शुगर के टेस्ट के लिए, ये 2 टेस्ट नहीं हो रहे तो और ये खाक करेंगे, जिना बाकी मामलात कैसे चलाएंगे। कितने दिनों से आ रहे हैं आप? हफ्ता हो गया मुझे, आज भी इसी चक्कर में आया हूँ, आज भी किटे नहीं है। तो ये मरियम साहबा तुम्हारे पास की बात नहीं है, लंदन जाओ, डैडी को भी ले जाओ, आपका यूरिक एसिड को भी ले जाओ, और शुगर का टेस्ट नहीं ये हुआ? बहुत खा लिया है। 2 टेस्ट बता तो रहा हूँ, पूरे एक हफ्ते से नहीं हुआ? पूरे एक हफ्ते से, हर दूसरे दिन बुलाते हैं। ठीक है, आज भी इस चक्कर में आया हूँ, आज भी कैसे नहीं। आज उन्होंने ब्लड लिया, वो शायद दाएं बाएं शाएं कर देंगे। एक बंदे से तंग आ जाता है ना, मैं हर रोज उनका सर खाता हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, बेरोजगार हूँ। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उसने बेरोजगार आदमी हूँ, सरकारी अस्पताल के अंदर ही आना है। 200-300 रुपया डेली का किराया खर्च करके आता हूँ। कहाँ से आते हैं आप? इधर लाहौर से आता हूँ, लेकिन मैं इस टेस्ट के लिए आया हूँ। ठीक। तो मेरी ये गुजारिश है वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से कि ये जो ब्लैकमेलिंग वाली सियासत है ना, करोड़ों रुपए के वीगो डॉलर ले के MP को गिफ्ट करना, ये ऐसे नहीं मुल्क चलेगा। मुल्क चलेगा ये गरीबों के साथ फेवर दें, टेस्ट करवाएं उनको इलाज करवाएं, उनको तालीम दें, उनके बिल कम करवाएं। ये जो एक गरीब आदमी का 10,000 का बिल आता है, उसके 20,000 रुपये टैक्स होता है। ये है मुल्क, ये है पंजाब। MS साहब को ही मैं मिला हूँ। MS से जिना अस्पताल के पास गए आप? जी गया। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी जाए, हो जाएगा, ये आज से हफ्ता पहले की, लेकिन नहीं किया। वो कहते हैं यार हम क्या करें, हमारे पास वो नहीं है, वो किटे नहीं है। आज भी यही बात हुई। ठीक है, गुजारिश ये है कि ये किधर जाए गरीब आवाम, ये पंजाब की आवाम किधर जाए, इस मुल्क की गरीब आवाम किधर जाए। गरीब आदमी के लिए बड़ा मसला है। माँ जी आप भी अस्पताल आए हैं? जी हाँ, मैं भी अस्पताल आई हाँ, मेरे बेटा को नहीं है, कमाने वाले भावा नगर से आई हूँ यहाँ। ते दवाई देते ने, कहते ने आ लिखते आ, एक पे एक कार्ड जा दे देते ने, आते ने इथों गोली मिलती, दूई अस्पताल से मिलती। आ देखो आउंदियां ते एक ले जानियां, मुड़ दवाई ले ते जानियां, फिर आ पर्चियां पुर्चियां केड़ियां आनगियां, कहते ने मुड़ ले आओ दवाई दाखिल है? मैं दाखिल हूँ, मैं आप दाखिल हूँ। मैं आप बीमार हूँ।
ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਖਿੰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਸਲਮ। ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਕਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਕਰਾਂਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਸ बेटा कोई नहीं चलेगा। ठीक है माँ जी। मेरा कोई नहीं कमाने वाला, मेरा अल्लाह ही है। मेरा बेटा बूटा कोई नहीं, बेटियां मेरे को छोटियां। आप एमएस ऑफिस गई हैं, उनसे कहा है कि मेरा फ्री करें या हेल्प ही करें इसको? हाँ जी। ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? मैं सारिਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਰਜਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਧਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਤਨਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਨੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਕਿਰਾਏ ਭਰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੁਲਦੀ ਵਤਨੀਆਂ। क्या कहाँ से आई हैं आप? बाबा नगर से आई हूँ। बाबा नगर से यहाँ दवाई लेने आई हैं? जी हाँ। चेकअप करवाने? जी हाँ। कितने दिन हो गए आए हुए? मैं लोगों ने कोई 10-15 दिन। और 10 दिन से दाखिल हैं आप अंदर? जी हाँ, कर देंदे ने, आंदे ने चलो हुण बाहर चले जाओ, मुड़ दवाई केड़ी लिख दिंदा, मुड़ जमीनी है। बावल नगर कोई अस्पताल नहीं है क्या, पर फायदा नहीं होता। क्यों? इधर से होता है। ठीक है। आप वर्जस करा भी दा। हाँ जी। तो क्या कहा उन्होंने? लाहौर भेज दिया, रेफर कर दिया आपको? हाँ जी, इत्थे बस मेहमान खाने च जाते सांझ विंदा है सारा दे, आदा दवाई दुई ले लविंदे, थब्बियां दवाइयां देने, इन्नियां रिपोर्टां ने मुड़ल्ला मारे से। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, लाहौर से बाहर जो पेशेंट होते हैं उनको कहते हैं रेफर टू लाहौर, लाहौर भेज देते हैं। ये अम्मा जी कह रही 10 दिन से बावल नगर से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनका इलाज नहीं हुआ। आप आए जी, आप भी यहाँ चेक हॉस्पिटल आए? सर जी, सर जी मेरी वालदा जो है ना वो 15 दिन से इधर हॉस्पिटल में है। रोज़ वो छुट्टी दे देते हैं, मतलब 2 दिन को बड़ा डॉक्टर आता है तो आके ना जी डिस्चार्ज कर देते। उनका सांस का मसला है, वो कुछ चंद कदम चलते हैं ना तो उनका वो सांस उखड़ जाता है। ठीक है। फिर हम उधर से उठाते हैं, बूरे वाला से हम लोग आए हैं इधर। हम बूरे वाला से आप यहाँ पे आए? आपको हाँ एडमिट इधर, किया उन्होंने? हाँ जी, इधर रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। तो वालदा मेरी एडमिट है इधर 15 दिन से, और वो रोज़ 2 दिन बाद छुट्टी, कोई बड़ा डॉक्टर आता है तो छुट्टी 2 दिन बाद क्यों दे देते हैं? एडमिट करते वो हैं तो डिस्चार्ज कर देते हैं जी, बस थोड़ा सा वो कोई मेडिसिन वगैरह लगा के ना तो उनको वो इमरजेंसी में रखते हैं। फिर एमरजेंसी में लेके आते हैं, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं चौथी मंजिल पे। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं जी, कोई बड़ा डॉक्टर आ गया जी, कोई मेडिसिन लगा के मरीज बेहतर होता है ना, फ़ौरन निकाल देते हैं। जैसे ही वो एक मुस्तकिल इलाज के लिए नहीं रखते हैं आप? मुस्तकिल इलाज के लिए नहीं रख रहे सर जी। आपके साथ भी अम्मा जी ऐसे किया है? ऐसा ही होता है अम्मा का। और बात ये कि दवाइयाँ वो अभी ये हम अभी पहुँचे हैं, पहले उन्होंने कहा जी ये गुब्बारे वाला मास्क लेके आए जी, इसको मरीज़ को लगाएंगे। ठीक है। ये अभी कितनी दवाइयाँ बाहर से मंगवाई हैं आपसे? दवाइयाँ तो कोई ना कोई मंगवा रहे ये तो मास्क है कि ये भी बाहर से मंगवाया? हाँ, ये भी बाहर से मंगवा रहे हैं गुब्बारे वाला मास्क जी, इमरजेंसी दौड़ के जाओ जी, फौरन आओ जी। इनके तो उसके बाद कोई ना कोई चीज़ मंगवाते रहते हैं। मतलब हम लोग मजदूरी छोड़ के वालदा के इलाज के लिए इधर फिर रहे हैं, तो जाहिर है कि कमाएंगे तो फिर ऊपर लगाएंगे। क्या करते हैं आप? काम मैं मजदूरी करता हूँ सर जी। मजदूरी करते हैं? हाँ जी, उधर बुरे वाला में? नहीं, मैं तो इधर लाहौर में करता हूँ, वालदा साहब इधर आई हुई हैं। ज़ाहिर है कि मैं अकेला काम करने वाला हूँ, तो वालदा इधर हैं, तो अगर मैं उनको इलाज के लिए लेके इधर आता हूँ तो फिर काम करने के लिए। तो आप एमएस के पास नहीं गए? उनको नहीं बताया जाके? मैंने AMS के पास गया था, उन्होंने कोई एक्सरे वगैरह, कोई मतलब कोई जो होते हैं सिटी स्कैन, वो उन्होंने लेके दे दिए। मैंने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा जी मैंने तो 100% लिख दिया, अगर उन्होंने नहीं किया तो उनसे बात करो, मेरा अच्छा, कोई। AMS कह रहा है मैंने लिख दिया? हाँ जी, मैंने 100%, हाँ मैंने फ्री कर दिया। कौन नहीं रहा था? तो फिर भी नहीं, मतलब वो लेबोरेटरी वालों ने नहीं किया? वो जो अंदर जो जहाँ वो स्लिप बना के देते हैं ना, वो मतलब लिख के दे देते हैं जी ये तो आपको देने ही पड़ेंगे जी, इतने चार्जेस हैं, ये फिल्म के पैसे हैं, ये फलान चीज़ के पैसे। ये मतलब मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशिफ इस बात को सुन ले गौर से कि आपके AMS, आपकी अथॉरिटी जो है उसको आप ही का अस्पताल का अमला चैलेंज करता है। ये बुरे वाला से मरीज आए, वो कह रहे हैं कि हम अगर फ्री करवा भी लेते हैं तो वो करते ही नहीं, वो कहते हैं जी हम इसको नहीं मानते, आप इसको ले जाएं। तो गरीब आदमी कहाँ से लेके पैसे दे दे जी हमें, जो फिल्म के पैसे, फिल्म ही करवा रहे हैं, फिल्म के पैसे। आप बताएं जी, आप भी? जी नहीं, मैं मरीज़ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ना मेरा कोई मरीज़ दाखिल है, ना मैं इधर कोई दवाई की घर से आया हूँ। घूमने फिरने आए? घूमने फिरने नहीं, मैं गुजर रहा था और देखा आपको, आप सेहत पे बात कर रहे हैं,
तो जो ये भाई बात कर रहे थे ना कि हमें डिस्चार्ज कर देते, उनमें डॉक्टरों का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, किसका कसूर है? मैं ये बता देता हूँ किसका कसूर है। डॉक्टरों का कोई कसूर नहीं। आप जाएं अंदर में इमरजेंसी के पास जाएं, एक बेड पे 3-3 लोग लेटे हुए, तो ये डॉक्टर ने अपने घर से तो बेड लेके नहीं आने। हमें तो अपने जो हमारे वजीर सेहत का नाम ही नहीं पता, अच्छा, हमें वजीर सेहत का नाम ही नहीं पता भाई, पता ही नहीं है। वो पता इस वजह से नहीं है क्योंकि जब वो फील्ड में आएंगे तो पता चलेगा ना भाई। डॉक्टरों का क्या कसूर है? वो क्यों 2 दिन के लिए रखते हैं? वो लोग जो थोड़े से मरीज स्टेबल होते हैं उनको कहते हैं भाई आप घर चले जाएं, क्योंकि जो इमरजेंसी का मरीज आ रहा है जो उनसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है उनको उन्होंने इलाज करना है, जगह देनी है। इसमें कोई डॉक्टरों की नाअहली नहीं है, ये वसाइल की कमी है। वसाइल की कमी तब तक रहेगी जब तक अपनी जेबें भरी जाएगी, जब तक आवाम का पैसा आवाम तक नहीं लगेगा। ये हुकूमत ही बैठी हुई और आप या मैं तो नहीं भर रहे अपनी जेबें। इधर हमारे पास एक ही 1 मैन आर्मी बना हुआ है, वो उसके वज़ाइर दाखिला भी वही है, वही चेयरमैन पीसीबी भी वही है, पूरा मुल्क चला रहा है एक बंदा। जब तक आप इस तरह के सिफारशी बंदों को आप रखेंगे, आपके मुल्क के साथ यही हाल होना है। आप सेहत का मामला तो उन्होंने ठीक नहीं करना। नहीं, सेहत का मामला बिल्कुल मैं कह रहा हूँ उन लोगों ने ठीक करना है। इसकी सिक्योरिटी का मामला किसने ठीक करना है? ठीक है, वो उनके अंडर आता है कि नहीं आता? आवाम को सिक्योर उन्होंने करना है कि नहीं करना? लाजमी नहीं है कि बस जो अंदर से गोलियां आप लिख के दे रहे हैं और आवाम को गोली पहुंच नहीं रही, दूसरी गोली आवाम की तरफ पहुंच रही है। वो भी लोग गोलियां भी लोग बाहर से लिख के। सर तो यही तो बात है, वजीर सेहत का मतलब क्या है? आप इतने उनको आप यहाँ पर वो 8-8 10-10 गाड़ियों में सिर्फ एक हॉस्पिटल को चेक करने आते हैं। वो इसी लाहौर के रिहायशी हैं, ख्वाजा सलमान लाहौर के रिहायशी हैं। अगर वो 8-10 गाड़ियों में यहाँ पे सिर्फ ये चेक करने आते हैं कि मरीज बेड के ऊपर बैठा है कि नहीं बैठा, तो मैं ये उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन 10 गाड़ियों के ऊपर आप आके आप चेक करने आते हैं हॉस्पिटल को, उनमें से 9 का पेट्रोल बचा के इधर 3-4 बेड और लगवा सकते हैं आप। और जब वो आते हैं तब तो वैसे ही प्रोटोकॉल की वजह से पेशेंट। तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ, एक बंदा सेहतमंद आता है, बंदा वो सारे मरीजों को डिस्टर्ब करके कहता है साइड में लग जाओ भाई, आप खुले लाइन पे लग जाओ। वो ये बंदा नहीं करता कि अपने मुंह के ऊपर वो जो लोगों को मास्क लगा के देते हैं, कपड़ा डाल के आ जाए और देख ले हालात क्या मरीजों के। वो आते हैं ऐसे जैसे जिले इलाही आए, आलम पना आए, चेक करने के लिए आए और करके चले। तो कल्चर ये किसने बदलना है? इन लोगों ने बदलना है जो ऊपर बड़ी सीटों के ऊपर बैठे हैं। अफसोसनाक है सर, आप जब ये बात करते हैं कि अंदर मरीजों को क्यों डिस्चार्ज किया जाता है, इसका ये मतलब है कि पूरा बंधन आप सेहत के ऊपर डाल रहे हैं जो डॉक्टर्स बैठे हुए। डॉक्टरों का कोई कसूर नहीं, डॉक्टरों के साथ बात तो करें। डॉक्टरों के रवैये ठीक है वैसे? सर डॉक्टरों के रवैये क्यों नहीं ठीक? डॉक्टर का रवैया इस वजह से नहीं ठीक, यहाँ पर 1000 बंदे की गुंजाइश है, यहाँ पे 10,000 बंदा आ रहा है, वो भी इंसान है। डॉक्टर लास्ट विजिट कब किया था? आपकी बातें ठीक है, लेकिन इमरजेंसी का लास्ट विजिट कब किया था? मैंने ये रिसेंटली अभी 6-7 दिन पहले मैं गया हूँ। आपने वहाँ पे देखा जो नए डॉक्टर आते हैं वो सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं? सर मैं कह रहा हूँ लगे रहते हैं, डॉक्टर ज्यादा है, बेड कम है। वो तो हुकूमत सर बात को अंडरस्टैंड करें। लगे रहंदे ने, मैडम भी लगे रहंदे, सारे खिंदा मैडम जी एक ना सरोंज लिख के दे 400 नींद दी, मैं दवाई लाउनी है आप दे, तो कहते नहीं लिख के देते बाजार से ले लो। क्या बात है? वो वसाइल पूरे करने चाहिए, सहूलियत देनी चाहिए, लेकिन हमारे अपने रवैये भी ठीक नहीं है। अब डॉक्टर जो है वो ह्यूमैनिटेरियन वो ट्रीट ही नहीं करते हैं, प्यार से बोलते नहीं है पेशेंट के साथ। वो तो गवर्नमेंट नहीं कहती ना कि आप इस तरह बोलें। बिल्कुल भी सही नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ एक डॉक्टर तैयबा है जो मेरी वालदा के जब भी आते हैं ना तो वो थोड़ी केयर करती है, वरना दूसरे डॉक्टर बस इधर हो जो बाहर निकल जो। अभी मरीज के पास में जब मरीज की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है उस वक्त सबको निकाल देते हैं और फिर वो अपने जाके तो बैठ जाते हैं। डॉक्टर्स को चाहिए कि मरीजों के साथ रवैया ठीक रखें, उनका इलाज ठीक करें। सारे के सारे खराब हैं, सबको ठीक होने की जरूरत है। लेकिन और मैं गरीब जो पेशेंट है ना जी, उसका अटेंडेंट नर्स से ये पूछने में आधा घंटा लगा देता है कि मेरे पेशेंट की कंडीशन क्या है। सर यही मसला है। ये तो वजीर सेहत ने नहीं कहा ना कि आपने इनके साथ सही नहीं बोलना, आपने इनकी बात नहीं सुनी। समझाना किसने भाई? आपने समझाना, मैंने उनको समझाना है और उन्होंने उनको समझाना है। नुकसान हमारा है, यही तो मुद्दा आ गया कि वजीर सेहत ने सब कुछ करना है। और मैं एक और आवाम जो आती है ना उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, मानते हैं आपके मरीज हैं, आपके दिल के करीब होते हैं, आपके सारे आप कहीं ना कहीं आवाम ये ज्यादती करती है कि एक मरीज है और 10 लोग आ गए हॉस्पिटल में। ये सबसे बड़ी ज्यादती है क्योंकि एक तो पहले हमारे जगह नहीं इधर बैठने की, रश कम होना चाहिए बिल्कुल। और डॉक्टर भी 100 मरीज है, अगर उसके साथ अगर आप पर हेड 5 बंदे लेके आएंगे, इसका क्या मतलब है? 500 बंदा एक वार्ड में आ गया, यानी कि टोटल डॉक्टर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो बात है। डॉक्टर तो वसाइल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो अटेंडेंट है उनको भी उस हिसाब से आना चाहिए। एक पेशेंट के साथ 10 लोग आ जाते हैं तो अस्पताल के अंदर रश और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त ब्रेक का, तो आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से ब्रेक के बाद बात करें। कहूँ सरकारी है जी, मजदूर मिस्त्री बंदा है जी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर सेहत ये देखें कि जो ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ख्वाजा सलमान लाहौर के रहशी जिले इलाही आए, आलम पना आए, चेक करने के लिए आए और करके चले। तो कल्चर ये किसने बदलना है? ये मरियम साहबा तुम्हारे पास की बात नहीं है, लंदन जाओ। के खाजे खाजे खाजा फलां नवाज शरीफ को खा गए हैं ये। वेलकम बैक जी। जहाँ पर अस्पतालों के अंदर मसाइल हैं, डॉक्टर्स के वसाइल के, डॉक्टर्स के रवैये के, अद्वियात तक बाहर से मंगवाई जाती हैं। जिना अस्पताल के बाहर मौजूद हैं हम। यहाँ पर जो मरीज़ एमरजेंसी के अंदर आते हैं उनसे भी अद्वियात बाहर से मंगवाई जाती हैं। जो डिलीवरी के लिए आते हैं किसी भी और मर्ज़ के लिए अस्पताल की एमरजेंसी का मतलब ये है कि वहाँ पर सारी अद्वियात फ़ौरी तौर पर हर किस्म का इलाज जो है मरीज़ को मुहैया किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं बहुत ज़्यादा अफसोसनाक और बहुत ज़्यादा हैरानकुन है कि एक पट्टी तक जो है एमरजेंसी के अंदर बाहर से मंगवाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या मसला है जी? जी पट्टों का मसला है जी, गर्दन का ऑपरेशन किया उसने, वो ऑपरेशन करेंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। कहाँ पे चेक करवाया आपने? जिना में। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा भी एक मिसाल प्राइवेट होएगा, पैसे लगेंगे। इनकार कर दिया आपको कि नहीं हो सकता आपका? क्यों, वजह क्या? वजह हमारे पास पैसे नहीं है। तो नहीं, वो फ्री नहीं किया उन्होंने आपका? नहीं फ्री, 15-16 दिन आ रहे हैं। 15 दिन तो तुसी मुसलसल आ रहे हो? मुसलसल आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सो रहे हैं बाहर नास के। ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ? एमरजेंसी गए सी, उत्थे एक मिसाल 1-2 दाखिल रखे सी उन्हें। ठीक है। पेशाब का मसला था छोटे बड़े का, वो अल्लाह मेहरबानी सेट हो गया। उन्हें एक मिसाल गर्दन का दसे ऑपरेशन होएगा। इन्होंने दसिया अस्पताल वाले ने? हस्पताल दसे ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं वो कहते एक बार चेक करा कर रिपोर्ट करा के ले आओ, फिर उसके बाद देखने फिर पैसे लगेंगे, प्राइवेट करांगे तेरे। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? हाँ जी। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? पता नहीं जी उनकी क्यों नहीं कर रहे। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ मंगे ने? अजय पैसे पर्ची बनवानी है, रिपोर्ट कराएंगे ना सर। अभी हम रिपोर्ट करवाएंगे MRI की, पहले हमने उधर से भी कराई है, उधर से हमसे उन्होंने पैसे लिए हैं, अंदर से भी पैसे लिए हैं। कितने पैसे लिए? 2500 रुपये। फीस लिया आपने? वो MS को जाके कहा नहीं फ्री कर दें? सर 5000 उन्होंने मांगा था, वो मिन्नत अल्लाह करके 2 घंटे जलील होकर उन्होंने हमसे। किसने 5000 मांगा था आपसे? वो जो रिपोर्ट, उसकी तो फीस ही 2500 है। 5000 2 रिपोर्टों का उन्होंने कहा था हमें। ठीक है। 4 दफा गए, उन्होंने कहा 5000 को काम नहीं होगा। मैं कहा मेहरबानी थोड़े एक मसान थोड़े पैसे थोड़ा काम कर दूँ, माड़े बंदे अब रोजगार हैगा नहीं। उन्होंने कहा 25 रुपये में कल उन्होंने कराया। फिर नहीं तो तुसी MS ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ फ्री कर दो, ਅਸੀਂ मारे? उन्हें को गए, उन्होंने नहीं, उन्होंने करीब 25 रुपये होएगा। अच्छा, उन्होंने भी ਤੁਹਾਡੀ नहीं सुनी? उन्होंने हमारे 4 चक्कर उन्होंने लगवाए हैं। अच्छा, 4 चक्कर लगवाए हैं, फिर मिन्नत अल्लाह किया है, मरीज को साथ लेकर गया हूँ। मैंने कहा ये चल नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है, ये पट्ठों का मसला है, इनको फालज होगी थी। ठीक है। फिर उन्होंने ये टेस्ट लिखते बाहर के दिए हैं, अभी हमने MRI बाहर ही करवाने हैं। ये जिना अस्पताल के बाहर जो लेबॉर्ट्रीज हैं उनकी मौजें लगी हुई हैं और डॉक्टर जो हैं वो अंदर से मिले भी होते हैं। जो भी मरीज़ आता है उसको कहते हैं कि बाहर से टेस्ट करवाएं। अब हम जितने लोगों को यहाँ पर मिले सारी टेस्ट बाहर करवा रहे हैं। एमरजेंसी के जो मरीज़ हैं वो भी बाहर से टेस्ट करवा रहे हैं और ये बड़ा अफसोसनाक है और ये सवालिया निशान है महकमा सेहत की कारकर्दगी के ऊपर, जिसको वज़ीर आला को, वज़ीर सेहत को इसको देखना चाहिए कि अगर एमरजेंसी के अंदर भी, चूँकि शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म है उन्होंने एमरजेंसी को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का दावा किया था और यहाँ पर मुफ्त अद्वियात मिलती भी रही हैं, लेकिन अब सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि जो पट्टी है एमरजेंसी के अंदर वो भी बाहर से लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका पेशेंट भी हॉस्पिटल में? जी शेखपुरा से आए हम यहाँ पेशेंट लेके। तो इधर जो पार्किंग का निज़ाम है, सबसे पहले तो बात ये है कि 2 दफ़ा वो पैसे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। मैंने उसे कहा यार मैंने ना इधर ना छोड़ना है मरीज़ को, मैंने वापस जाना है। वो कह रहे हैं नहीं पैसे दो पहले, नहीं तो MS के पास चलो। आगे से धमकियाँ लगाते हैं, क्या कहते हैं? बदतमीज़ी करते हैं। ठीक है। आगे से धमकियाँ लगाते हैं और बदतमीज़ी करते हैं। हमारी ये गुजारिश है आला हुकाम से कि लिहाजा इस तरह के लोगों को रोकें और उन्हें बताएं कि इस तरह काम नहीं चलेगा। आपने कंप्लेन की उसकी? मैं खुद भी नून लीग का हूँ और मेरी नून लीग की हुकूमत है और मरियम नवाज साहबा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों से रोकें और इन लोगों को समझाएं। तो आप मुतमईन है वज़ीर आला की कारकर्दगी? बिल्कुल नहीं मुतमईन हूँ मैं। आपने वोट किया? मैंने वोट किया और नवाज शरीफ साहब की मेरी तस्वीरें हैं। मैं 1994 से नवाज शरीफ के साथ हूँ, आज तक दिलो ख्वार हो रहे हैं इस मुल्क में। कुछ ना को पूछने वाला, ना को दसने वाला, ना को बताने वाला है, ना को रास्ता दिखाने वाला कि इधर जाना है, क्या आपने इधर जाना है। आपने MS के पास गए, आपने इनकी कंप्लेन की कि ये इन्होंने पैसे? जी सर, मैं उनके पास गया हूँ। तो क्या कहा उन्होंने? नहीं जी आपको ये करना पड़ना है जी, आपने ये देना। मैंने कहा यार मैंने अभी गाड़ी रोकी है, रोकने के बाद मैंने कहा मैंने वापस जाना है, इसने मुझे चेट नहीं दी, लिहाजा मैं पैसे क्यों दूँ। मौजें लगी हुई हैं जी, माले मुफ्त दिले बेरहम, गरीब लोग आते हैं उनको लूटो, जिस मद में लूटा जाता है लूटो। कौन पूछने वाला है? जिन्होंने पूछना है वो भी कार्रवाइयाँ पूरी कर रहे हैं।
अगर अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं जहाँ पर आप अपनी परेशानियों के हल के लिए आए, पहली परेशानी तो पार्किंग के ऊपर मिल जाती है आपको, उसके बाद अंदर जाते हैं तो टेस्ट लाएं, करवाएं, मेडिसिन लाएं, डॉक्टर्स का रवैया, हर चीज़ जो है उसको ठीक करने की लाएं। कौन सी पर्ची है आपके पास? तो हर चीज़ जो है वो अबतरी की तरफ, ये बड़ा अफसोसनाक है। अब जो सूरत हाल आज नजर आई है कि इमरजेंसी के अंदर भी अद्वियात और टेस्ट करवाए जा रहे हैं। बड़ा कुछ नहीं लिखा हुआ, मुझसे उसने 150 रुपया चार्ज किया है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। वजीर सेहत कौन है? जी मैं नहीं जानता वो कौन। ख्वाजा सलमान रफीक। तो आप मुतमईन है हुकूमत की? ख्वाजा जी 1993-94 तो लेके ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा फलां नवाज शरीफ को खा गए हैं ये। और नवाज शरीफ खुद पता नहीं किन चक्करों में पड़ा हुआ है। और क्या, ये नवाज शरीफ को इन्होंने, ख्वाजों ने तो आज तक बेड़ा गर्क किया नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ को जो समझ ही नहीं आ रही थी, जिसके साथ ख्वाजा लग जाता था वो वज़ीर सेहत, वज़ीर आला या उसको वज़ीर आज़म बना देते थे या 6 उहदे दे देते थे। ये जो ख्वाजे हैं आज तक नवाज शरीफ को यही डुबोने वाले हैं। और नवाज शरीफ को सोचना चाहिए कि आपने देखना चाहिए कि जो शेखपुरा में जो हालात इनके हुए हैं नून लीग के, मैं शेखपुरा से आया हूँ, और नून लीग के जो हालात हुए हैं, मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ। ठीक है। मैं नवाज शरीफ को बड़ी नज़दीक से जानता हूँ। ठीक है। अल्लाह के फजलो करम से मेरी तस्वीरें हैं नवाज शरीफ के साथ। कायद हैं आपके नवाज शरीफ? हाँ जी, मेरे कायद हैं वो। लेकिन कायद हमारे आगे आएँ और आके मुल्क का सोचें, और इनसे कुछ नहीं होगा। ऐसे ये मरियम ने अच्छा काम कर तो रही है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। कौन, जब नज़र नहीं आ रहा तो कौन जीता है वहाँ पर आपके हल्के से? हमारे उधर खुरम शहजाद वीरक के MNA की सीट जीते हैं, और साथ में खुरम मुनव्वर मन जीता है MNA की एक सीट। उधर से इरफान डोगर हारा है, जवेद लतीफ़ हारा है, जवेद लतीफ़ का भाई आ रहा है, तो याब राशिद संधू जीता है। बड़े बड़े बुर्ज जो है ना वो PTI ने गिरा दिए हैं। इनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से वो लोग आगे आ गए। ठीक है। बर्जीस्तार हारा है उधर से, बड़े जो वजीर कश्मीर बना बैठा था बड़ी देर से, मुसलसल मिनिस्टर बना आ रहा था, वो हारा वहाँ से। ठीक है, लोगों के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। तुसी भी चेक करवाना है जी जनाब साहब? ऐसी, लेकिन सही उन्हें चेक किया, लेकिन कोई डिवोर्स नहीं दिता, कोई काम नहीं उन्हें सही किया। पर्ची लिख के देती, बाहरों मेडिसिन लै लो, अंदरों मेडिसिन 1 रुपए की नहीं मिलती। तो अंदरों दवाई नहीं मिली? नहीं। टेस्ट वगैरह होए ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ? नहीं, उन्हें बाहर दे लिखे ने टेस्ट किन्ने भी ने। अच्छा, तुसी बाहरों करवाए ने टेस्ट? हाँ जी। एमरजेंसी गए सी? हाँ जी। एमरजेंसी वाले भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ कि टेस्ट करवा के आओ? हाँ जी। कितने के टेस्ट हुए फिर आपके? 12,000 के। काम क्या करते हैं आप? गैंठिए का मरीज को कपड़ा बेचता हूँ। ये कपड़े बेचते हैं आप जो गाड़ियाँ साफ करने के काम आते हैं, और 12,000 रुपये आपने अपने टेस्टों पे लगाए हैं। अंदर से आप गए नहीं, उनसे कहा नहीं मैं गरीब हूँ, मेरा फ्री करें? मैं वो कह रहे इधर नहीं है, मशीनें नहीं है। अच्छा, कौन से टेस्ट करवाए हैं आपसे? गैंठिए के, जोड़ों के दर्दों के। गैंठिए के टेस्ट करवाए हैं, और ये कह रहे हैं कि अस्पताल वालों ने कहा कि इनके पास सहूलत ही नहीं है गैंठिए के टेस्ट करने की, और गरीब जो ये कपड़े गाड़ियाँ साफ करने वाले ये बेचता है सड़कों के ऊपर, और 12,000 रुपये के इसने अपने टेस्ट करवाए हैं। ये इसकी कंडीशन है, 12,000 रुपये इस गरीब आदमी ने लगाए हैं अपने टेस्ट करवाने पे। ये सूरत हाल है अस्पतालों के अंदर, जिना अस्पताल के अंदर, एमरजेंसी के अंदर भी ये मरीजों को। आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो 2-3 बार ये टीके बाहर से ले आया हूँ। कौन सा इंजेक्शन है ये? अंदर से मिलता ही नहीं, पता नहीं, डॉक्टर लिख देते हैं 700 का एक इंजेक्शन। निकालें ज़रा इसमें से। 3 इंजेक्शन मैं बाहर से ले गया हूँ, और सुबह मैं 2500 का सामान लेके गया हूँ बाहर से। ये इंतहाई मामूली इंजेक्शन है, और ये भी इनको बाहर से उन्होंने मंगवाया। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर थे आप? जी। और क्या है, ये क्या है? ये टेस्ट लिखे हैं, इनका भी सामान मैं बाहर से लेके गया हूँ। फ़ायदा नहीं है, सारा कुछ ही बाहर से मंगवा रहे हैं, तो फिर अंदर जिना अस्पताल के हो क्या रहा है? अभी सुबह मैं उसका एंजियोग्राफी का सामान ले गया हूँ 2500 का। ये गैस्ट्रोस्कोपी रिपोर्ट है, ये भी बाहर से करवाई है? कितनी की हुई है? ये तो हमने उधर दी है 500 फीस इसकी। तो क्या 500 रुपये का टेस्ट भी अंदर नहीं हुआ? तो क्या कहा था उन्होंने? आपने कहा नहीं कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता इसको? तो नहीं सर, वो अमीर लोगों की सुनते हैं, हमारे जैसे गरीबों को पैसे पे करने पड़ते हैं। नहीं, ये देखें, ये तो आप गरीबों के लिए बने हैं। तो नहीं, गरीबों के लिए भी हैं, लेकिन हेल्पिंग वगैरह तो आपके लिए होता है। नहीं, हेल्पिंग वो फिर ताल्लुक निकल आते हैं ना, हम गरीबों को नहीं ना सुनते, वो फिर हमें बाहर धक्के देते हैं। इसलिए तो हम ये मेडिसिन इसलिए बनी है, हमारे लिए बनी है। हम बाहर से सामान लेके जाते हैं, ऊपर से हॉस्पिटल आते हैं इधर आके। तो आप कह रहे हैं अस्पताल आपके लिए नहीं है, बाहर मेडिकल स्टोर आपके लिए बने? जी, इधर से हमें सामान लेना। ये देखें ना, अब 700 का इंजेक्शन है, 3 इंजेक्शन हम बाहर से ले गए हैं, हमें क्या फ़ायदा? लेते हैं आप? ये तीसरा इंजेक्शन है, कल भी लेके गया हूँ, और आज फिर ये सुबह ले गया। अब पता नहीं कितने मंगवाते हैं भाई। क्या करते हैं आप? काम, मैं स्टूडेंट हूँ, मैट्रिक पास किया है, कोई जॉब ही नहीं मिल रही। जॉब लेने के लिए भी
कोई ओहदा हो किसी के इस्लाम का हो फिर ही मिलती है। आज ही बड़ी अफसोसनाक तकलीफ से सूरत हाल है। जिस तरह की बातें अभी लोग बता रहे हैं कि एमरजेंसी के अंदर भी टेस्ट नहीं हो रहे, उनसे भी पट्टियाँ और इंजेक्शन और स्टिचेस जो है उसका सामान भी बाहर से मंगवाया जा रहा है। आप भी आए थे हॉस्पिटल में, क्या सूरत हाल? हॉस्पिटल में आया था एक मरीज़ को लेके साथ, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल की सूरत हाल बहुत नाकिस जा रही है। अभी मैंने डॉक्टर शाहजेब है ऊपर बैठा हुआ था, उसको एक सिफारिश पे उसने काम किया है। मैं बाहर खड़ा था, तकरीबन मैंने 40 मिनट तक वेट किया है, लेकिन वेट करने के बावजूद लेकिन उसने उसका काम कर दिया है। मैं बाहर ही खड़ा रहा, मुझे कहता है कि हो जाएगा, बस आगे निकल गया। मसला क्या है आपका? मसला एक उनको ना बैग लगा हुआ था किडनी के ऊपर, ठीक है, तो वो यानी कि बाहर निकलवाना था। किडनी का मामला था? हाँ। यूरोलॉजी वार्ड में गए थे आप? हाँ, ऊपर चौथे फ्लोर के ऊपर? हाँ, चौथे फ्लोर में S4 वार्ड नंबर है। तो क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने बस टाइम ही दे दिया है, अभी 10 का टाइम दिया था, 10 डेट को। आज हम आए, लेकिन आज कह रहे हैं कि जुमेरात को ऑपरेशन होगा। जो ऑपरेशन आज होना था वो कह रहे हैं जुमेरात को होगा, जो अभी उन्होंने ऐड किया उसका ऑपरेशन अभी करवा रहे हैं। ठीक है जी सर, सिफारिश की वजह से हो रहा? हाँ, सिफारिश की सामने बैठे हुए हम पास बैठे। इसका वालिद है वो, और 8,000 रुपया इसने एक बार गाड़ी वाले को दिया है। कहाँ से आए हैं, किस शहर से? हम उकाड़ा से हैं, आगे कोल्ला है उधर से। मरीज दाखिल नहीं है यहाँ पर आपका? फ्री दाखिल तो हुए हैं, लेकिन 24,000 रुपया हमने गाड़ी वाले को दे दिया है। इसका काम सिर्फ लकड़ी का है। ठीक है, मैं वहाँ का जिम्मेदार हूँ, ये हमारे पास आप बैठा लाते हैं, पैसे लगा के चेक करवा के वापस चले जाते हैं, रखते नहीं है, ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, ये पहले भी 4 दफा इसको तो मालूम ही नहीं कि अस्पताल में बात कैसे करनी है। ये अब हमें साथ लेकर आया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गरीबों का इलाज नहीं ना होता, बना गरीबों के लिए, लेकिन इनका इलाज नहीं हो रहा। इलाज इनका नहीं हो रहा, इलाज हो रहा है। अभी लोग जो गाड़ी देखते हैं, अच्छी गाड़ी देखते हैं जिसकी, उसको लेके ऊपर चले जाते हैं। यूरोलॉजी वार्ड के अंदर आपका पेशेंट जो है, आप कह रहे हैं कि धक्के खा रहा है, 4 बार उसको डिनाई कर चुके हैं और अभी तक इसका ऑपरेशन, वजह क्या बताते हैं? वजह कुछ नहीं, बस कहते हैं कि आपका टाइम नहीं हुआ अभी। टाइम नहीं हुआ? तो अगर टाइम नहीं हुआ ऑपरेशन है सर, अगर टाइम नहीं हुआ तो हमें बुलाते क्यों हैं? कितने पैसे लगा के आते हैं? 8 से 10,000 रुपया गाड़ी का रेंट बनता है। ये 4 बार आ चुके हैं काड़ा से, इनको हर बार बुलाते हैं ऑपरेशन के लिए, ये 8-10 हज़ार गाड़ी का लगा के आते हैं, ऑपरेशन नहीं होता। 2 साल हो गए इनको बैग लगाए, 2 साल बाद अब 4 दफा आ चुके हैं। ऐसा बैग है जो जिस्म के अंदर 2 साल तक रह सकता है। एक्सपायरी डेट से बैग लगा, 2 साल से बैग लगा, एक्सपायरी डेट भी होती है बैग की कि नहीं होती? वो एक ही बैग 2 साल से। डॉक्टर ने चेक नहीं किया? तो डॉक्टर ने नहीं, यही तो बात है ना सर, असल बात तो यही है कि चेक नहीं करते, बस आते हैं, देखते हैं कि ये मरीज है, बस ठीक है, चले जाते हैं। इतना ही और क्या करना है? चलें, इसे भी गनीमत ही समझें कि साहब आके नजर करम तो डाल ही देते हैं ना आपके पेशेंट के ऊपर। हो सकता है इसी एक नजर की वजह से आपका पेशेंट ठीक हो जाए। बने बैठे कि गरीबां ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ करवावे। 2 साल हो गए हैं, ये आ रहा है, अब 4थी बार मंगाया इन्होंने, आज का टाइम था, आज फिर इन्होंने टाइम दे दिया जुमेरात का। हल नहीं हुआ, हल नहीं। अभी इसके पास सिर्फ 7,000 रुपया है, ये 7,000 में कैसे गुजारा करेगा? आज बिल्कुल उकाड़ा का पेशेंट है जो यहाँ पर आता है, 4 बार कहते हैं बुलाया, लेकिन उसका कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ डॉक्टर साहब आते हैं, देखते हैं मरीज है जी, चलो ठीक है, ले जाओ, फिर ले आना। यही प्रैक्टिस भाई, यही प्रैक्टिस चल रही है। आपका भी पेशेंट है यहाँ पर? नहीं, मेरा पेशेंट नहीं है, मेरी लैब है यहाँ पे। तो टेस्ट आपको लिख के पेशेंट आपके पास करवाने के लिए आते हैं अस्पताल से, वो किस नौइयत के होते हैं? मामूली टेस्ट होते हैं, बहुत हैवी होते हैं जो गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते? गवर्नमेंट जिनको जो अंदर केमिकल मौजूद नहीं है वो जो ना बाहर से करवा रहे हैं, जो CPC वगैरह हो गया वो अंदर से कर रहे हैं, LFT RFT वगैरह जो है ना वो अंदर से कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल मामूली टेस्ट है ना, वही कर रहे हैं अंदर से, बाकी सारे बाहर भेज देते हैं आप। जो है ना स्पेशल टेस्ट होते हैं वो जो है ना वो बाहर से भिजवा रहे हैं, बाहर भेजते हैं, हम लोग करते हैं वो। जैसे कि उनकी गैसेज इनके पास होती नहीं है या क्या? नहीं, उनके पास केमिकल नहीं मौजूद नहीं है ना, जो हुकूमत प्रोवाइड करेगी तो फिर ही है ना। हुकूमत नहीं दे रही जी, हुकूमत जो है ना वो केमिकल मौजूद नहीं है उनके पास अंदर, वो कैसे टेस्ट कर सकते हैं? आपका तो फायदा ही नहीं दे रही, तो जहरी सी बात है। आपके पास पेशेंट बाहर आ जाते हैं, आपका कारोबार तो चल रहा है ना। जहरी सी बात है, वो तो चलना चाहिए, चलेगा ही। लैब बिल्कुल अस्पताल के बाहर है, जब आप रुई और स्टिचेस भी बाहर मंगवाएंगे तो फिर ज़रूरत भी नहीं है आपको उनके साथ कम्युनिकेट करने की। हर चीज़ तो बाहर से आ रही है, हर चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं। आज जो हमने देखा है मेडिसिन, ये बहुत ज़्यादा छुट्टी भी दी है, 2000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ। किन्ने दिनों ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਸੀ? ਮਰੀਜ਼ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮਸਲਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा। ਤੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। चलें वो तो बाहर घर जाके खानी खानी है। गरीब मरीज जो कि एक वक्त का खाना अपने लिए अपने बच्चों के लिए मैसर नहीं कर सकता, उसको किस तरह से इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना, इस हवाले से बात करें। यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਸਤਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर सेहत ये देखें कि जो डेंगू ਅਸੀਂ के ਮਰੀਮ मरीज हैं, ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ उनको भी ਸਪੋਰਟਰ टेस्ट ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ख्वाजा सलमान लाहौर के रहायशी जिले इलाही आए, आलम पना आए, चेक करने के लिए आए और करके चले। तो कल्चर ये किसने बदलना है? ये मरीम साहबा तुम्हारे पास की बात नहीं है, लंदन जाओ। के खाजे खाजे ख्वाजा फलां नवाज शरीफ को खा गए हैं ये। अच्छा ये बताएं, मेडिसिन ली आपने यहाँ से? हाँ जी। तो क्या सूरत हाल है, महंगी मिली, क्या मरीज है? हाँ जी, काफ़ी महंगी मिली है। ठीक है। पहले तो कम थे रेट था, अब तो बहुत ज़्यादा है। वसाइल कम है और ये तो बहुत ज़्यादा महंगी मिली है अब। क्या काम करते हैं आपके शौहर, किन के लिए मेडिसिन लेने आए थे आप? मैं अपनी सिस्टर के लिए ले आई हूँ। ठीक है। यहाँ जनाब अस्पताल में दाखिल है? हाँ जी। कौन सा मर्ज कौन सा है? उनकी ना वो टांग टूटी है, चपड़ी की हड्डी टूटी है, उसका ऑपरेशन है आज। अंदर से नहीं दवाई दी उन्होंने आपको? नहीं, अंदर से नहीं मिली। क्या कहते हैं? वो बोल रहे हैं कि ये अंदर आती नहीं है, वो जब लगनी है ना ऑपरेशन के साथ, वो जो ये वाली चीज़ अंदर से नहीं मिलती। ठीक है। ऑपरेशन के लिए सामान मंगवाया आपसे? हाँ जी। कितने का सामान लिया आपने? मैंने 4000 का लिया। छोटा सा ऑपरेशन है? हाँ जी, ये चपड़ी का ऑपरेशन है। 4000 का सामान भी आपको अंदर से नहीं मिला? नहीं मिला। आपने कहा नहीं कि मुझे दें, मैंने मैंने कहा है उनको, वो कहते हैं ये इधर आता ही नहीं है अंदर। अच्छा, दिखाए ना ज़रा कौन सा सामान है जो अंदर नहीं आता है। करोड़ों का बजट है तो अंदर सामान क्यों नहीं आता? ये जी ज़ाइनसेफ है मेडिसन। अच्छा, मेडिसन भी बाहर मंगवाई है, सिर्फ आपसे हालात ही बाहर से नहीं मंगवाए। ये तो बड़ा कॉमन सी चीज़ है, किसी भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर इसको मौजूद होना चाहिए, और इसको बाहर से मंगवाना ये बिल्कुल समझ से बाहर है। और ये सारी अद्वियात आपसे बाहर से मंगवाई हैं, ये पट्टी तक, ये पट्टी भी बाहर से आप लेके जा रहे हैं? ये सब इधर से लेके जा रही हूँ। ये पट्टी है, जिना अस्पताल के अंदर पेशेंट का ऑपरेशन होना है हड्डी का, और ये पट्टी भी पेशेंट के अटेंडेंट को कहा गया है कि आप बाहर से जाके लेके आएँ। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इलाज के हवाले से सहूलियत दे रहे हैं। एक पट्टी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जिना अस्पताल में मौजूद नहीं है, और पेशेंट को वो भी बाहर से लेनी पड़ रही है, और जिनके पास पहले वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। क्या काम क्या करते हैं आपके शौहर? मजदूरी करते हैं? हाँ जी, प्लम्बर है। प्लम्बर है? हाँ जी। तो कैसे फिर आपने इसको अरेंज किया? बस इधर से पकड़ के, बल्कि उनको भी, उनकी भी टांग टूटी हुई है। अच्छा। जिसकी वाइफ है ना, उसकी भी टांग टूटी हुई है, 3 माह पहले उसकी टूटी है, तो वो तो घर पर ही है। इसको मैं लेके आई हूँ, सिस्टर है मेरी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको ले जाती हूँ इधर, तो कोई वसाइल नहीं है, ऐसे ही है। बहुत मुश्किल है। हाँ जी, वाकई। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए पट्टी और ये स्टिचेस और ये सामान जो है ये भी बाहर से मंगवाया जा रहा है। ये सूरत हाल है इलाज मुआवजे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है आपको? कोई सुर नहीं लगता, तो डॉक्टर ने रिपोर्टा दित्तियां ने, वो कर नहीं पे देंदे ने। की कहंदे ने डॉक्टर? डॉक्टर हमें थीए दे, हम चौथे दे, हम पता नहीं लग्या डॉक्टर ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? नहीं। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ? ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ, ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲਾਜ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ? ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੂਨੀਆਂ ਤੋਂ? 3 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ? ਉਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ 5000 ਲਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ? ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? नहीं। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जमींदार। फैसलाबाद से आए हैं जी, ज़मींदारा करते हैं, ज़मींदार हैं ये, और काश्तकारी करते हैं, और यहाँ पे इनको भेज दिया है कि 3 टेस्ट अंदर से किए हैं, 5 टेस्ट कह दिया बाहर से करवा के आए। अब गरीब बंदा जो फैसलाबाद से किराया लगा के लाहौर पता नहीं किस तरह से आया है,
तो अब आप उसको 5,000 के टेस्ट एक टाइम में बाहर से लिख के दे देंगे तो ये बड़ा मुश्किल उसके लिए हो जाएगा। तो फिर अब क्या तकलीफ बड़ी, पैसों भीड़ बड़ी है, घर भी नहीं ये बताया नहीं आपने डॉक्टर को? तुसी दसिया नहीं कि मेरे तकलीफ है बहुत ज़्यादा? दस्या नहीं दवाई देंगे की कहते हैं फिर? वो आंदे ने भाई जितना दे रिपोर्ट ना आवे पूरी उतना दी असां नहीं दवाई दे। एमरजेंसी कैसे तुसी? हाँ जी एमरजेंसी वाले में ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ है? हाँ जी। जिना अस्पताल की एमरजेंसी के अंदर भी टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जैसे कि ये मरीज़ बता रहे हैं कि इनको फैसलाबाद से इलाज करवाने के लिए आए, शदीद तकलीफ में आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं, और इनको टेस्ट करवाने के लिए बाहर भेज दिया कि आप 5,000 के टेस्ट बाहर लेबॉर्ट्री से करवा के आएँ तो फिर आपका इलाज होगा। तो करवा लिए? तो करवा लेना तुसी टेस्ट? हाँ जी करवा लें। एमरजेंसी वालों ने आपको बाहर भेजा? हाँ जी ठीक है। ज़मींदारा करते हैं आप? हाँ जी। तुसी इन्हां दे नाल आए हो जी? नहीं मैं लाता है। तो आपका क्या मसला? सर जी मेरे वाले सौदे बैठे और भी फैमिली के लोग भी आए हैं साथ? नहीं फैमिली नहीं, एक बनाया तो एक मुलेर है। तुसी मुतमईन हो सहूलतां जिहड़ियां अंदर मिल रही हैं? नहीं कोई नहीं सानू सॉरी नहीं कितों सहूलतां मिल रही हैं, अनपढ़ बंदे हैं। कोई सहूलत नहीं तुहाडे वास्ते? ना कोई भी ना की जानता है सहूलत। आज जब एमरजेंसी में भी मरीज आएगा तो उसको टेस्ट के लिए बाहर भेज जाएंगे तो क्या सहूलत मिलेगी? आपका क्या मसला है जी? सर जी मेरा मसला हैगा जी, मैं अपनी बेगम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, डिलीवरी केस हैगा सी ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਲੱਡ ਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਬਲੱਡ ਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਬਲੱਡ ਰੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਲੱਡ ਲਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਬੋਤਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਬੋਤਲ ਰੇਂਜ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਵਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਕੱਲ 6 ਵਜੇ ਕੱਲ 6 ਵਜੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਗਾਇਬ ਪੂਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਘੰਟੇ गायब हो गए। ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਚੀਆਂ आपकी वाइफ ਪਰਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਨ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੇ। ब्लड नहीं मिला? ब्लड नहीं मिला जे। मतलब इन्होंने अपने अटेंडेंट को बुलाया, खून निकलवाया, ब्लड बैंक में जमा करवाया, दो बोतलें जमा कराई मैंने, 2 बोतलें जमा कराई थी, और ब्लड बैंक वाले गायब हो गए ऑपरेशन के टाइम पे। ये इमरजेंसी के अंदर हुआ है आपका ऑपरेशन? नहीं ये इधर लेबर रूम में हुआ था। लेबर वही ना इमरजेंसी के अंदर? हाँ जी। तो ये ब्लड बैंक वालों की ना मेरे पास वीडियो भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे तुम रिपोर्ट दीजिए उस जबड़ा करांगे, रिपोर्ट आएगी तो करांगे। कोई दवाई भी नहीं लाई ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ तकलीफ घटे कोई मसला? ये देखो कोई दवाई भी नहीं। उस दिन सुबह के टाइम ये कुंडी लगाकर गायब हो गए थे उधर से। ब्लड बैंक वालों को गायब होने का मकसद बनता है ये तो हो ही नहीं सकता कि ब्लड बैंक जिसकी हर वक्त जरूरत है 1 घंटा वो और इमरजेंसी के अंदर से ब्लड बैंक वाले गायब हो जाएं। ये जिना अस्पताल के अंदर हो रहा है जी कि इमरजेंसी के अंदर ब्लड बैंक वाले ही गायब हो गए हैं और पेशेंट का ऑपरेशन भी हो गया है। जो उन्होंने ब्लड वहाँ पे जमा करवाया था वो भी नहीं मिला? वो भी नहीं मिला मुझे, ब्लड नहीं मिला। ठीक है जिना अस्पताल के। आपको बताइए जी। वालेकुम सलाम। आपका पेशेंट भी इधर ही है? हाँ जी मैं 3 दिन से सारे इधर आया हूँ, ठीक है, तो कोई भी नहीं सुनता है, हर चीज़ बाहरों मंगवा रहे हैं, चुलताई लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, दवाइयाँ सब। मेरा 4th फ्लोर पे है, मेडिकल वार्ड है, डेंगू का मसला था उन्होंने प्लेलिस्ट कार्ड सन। ये वज़ीर आला पंजाब वज़ीर सेहत ये देखें कि जो डेंगू के मरियम नवाज के बड़ा सपोर्टर है सा, ठीक है ना, कोई सहूलत नहीं मिलती पी हैगी, कोई पुछता नहीं गा, हर चीज़ मिनट बाहर भजाते हैं, आ शा लाओ आ शा लाओ, अंदरों कोई चीज़ की सहूलत नहीं मिलती पी हैगी। बैड तो एक बैड तो 2 मरीज़ उन्होंने पाए हुए हैं, कोई जो गल करिए को लड़ते हैं तो मरीज़ चुक काल। हाँ जी नहीं मेडिकल वार्ड फिलहाल रखे ने 2 मरीज़ एक बैड के उत्ते रखे ही ने, कोई पुछता नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं है बस। लिया मरियम नवाज टेस्ट तो चुड़ताई लेबॉर्ट्री तो करवाए ने, ऊपर पड़े हैं कि मैं 3 टेस्ट कल करवाए ने, 2 अज कल लिख के दे दिते ने। 5,000 कल होए ने ते 3800 रुपये अज कह रहे हैं जो भी टेस्ट कराने ने। ठीक है हाँ जी, तो माड़े बंदे ने कोई
कितो करन कोई। जो मरीज ठीक है। अस्पताल के अंदर एडमिट है, डेंगू का पेशेंट है, उसके अटेंडेंट है, वो कह रहे हैं कि 5000 के टेस्ट कल करवाए हैं बाहर से और 3000 के 3800 के अभी लेकर दिए। आज फिर लिख के दे दिए कि आप बाहर से करवा के आए। ये हालांकि डेंगू के मरीजों को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात फराहम करने का दावा करते हैं, तो ये गरीब मरीज कहाँ से उसका इलाज ओए ना। कराएगा? तुसी करवा लें जी टेस्ट 2-3 राती करवा रहे हैं तो 2 अभी करवाने हैं। वो लेके डॉक्टर साहब ने देते, उन्होंने कहा जी वो आएगा, खुद आएगा बंदा चुरताई लेबॉर्ट्री वाला, तो वहाँ का सैंपल लेके जाएगा। लेबॉर्ट्री वाला अंदर गया, अंदर, हाँ जी अंदर आया, उधर से वो ब्लड निकाल के लेके आया। सर जी, पर्चियां देखो, दवाइयां सारियां ही बाहरों, टोटल दवाइयां बाहरों, पर्चियां बिल चेक करो सारे ही देखो ना, गरीब बंदा की करे। ठीक है, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੇ 2780 रुपए का बिल ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੇਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਜਾਓ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਯਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਾਹਰੋਂ। पट्टियां भी बाहर से मंगवा रहे हैं। देखो लिखी है सर जी, की होया जे पट्टी टेप तक बालों टेप। अच्छा, स्टिचिंग का सामान, पट्टियां, हर चीज बाहरों लेके आ रहे, कैसी यार गल है यार। देखो ए कहनु सरकारी हैगा जे। ये गायनी का मिस्त्री बंदा, मैं मिस्त्री बंदा, मजदूर मिस्त्री बंदा हैगा जी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ आओ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ आओ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ आओ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ जी। ये जिना अस्पताल है जी, और ये गायनी का पेशेंट है जिसकी डिलीवरी थी। ये अपनी वाइफ को यहाँ पर लेके आए हैं, उनके सारे टेस्ट बाहर से करवाए हैं, ये पर्चियाँ सारी उनको दी हैं कि मेडिसिन भी बाहर से लेके आए, पट्टियाँ तक बाहर से मंगवाई, स्टिचेस का सामान बाहर से मंगवाया। ये जिना अस्पताल के अंदर इलाज मुआवजे की सहूलियत हुकूमत ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 200 ਦਿਓ ਜੀ, ਗਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 400 ਦਿਓ ਜੀ, 300 ਦਿਓ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਮੈਡਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਫਾਈ ਸੂਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡ ਗੂੜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਵਗੈਰਾ ਸਭ 200 ਰੁਪਿਆ 300 ਰੁਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। नहीं जी, आया को पैसे दिए बगैर तो आप बच्चे नहीं ले सकते। यही सूरत हाल है अस्पतालों के अंदर। समझ आई कि नहीं? सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। आज बहुत ज़्यादा हैरानकुन चीज़ें थी कि जो मरीज़ एमरजेंसी के अंदर मौजूद हैं उनको भी बाहर से अद्वियात न सिर्फ मंगवाई जा रही हैं, उनके टेस्ट एमरजेंसी के मरीज़ों के भी बाहर से करवाए जा रहे हैं। और जो मामूली जैसे पट्टी है, रुई है, स्टिचेस हैं, वो भी मरीज़ यहाँ से बाहर से लेके जा रहे हैं। 500-500 रुपये के टेस्ट करवा रहे हैं, 700 रुपये का इंजेक्शन है। एमरजेंसी का मतलब ये है कि वहाँ पर हर चीज़ फौरी तौर पर पेशेंट को वहाँ पर मिलनी चाहिए, और यही जो है हुकूमत दावे करती है। लेकिन सूरत हाल आज इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आई है, जो कि बहुत ज़्यादा हैरानकुन है। हुकूमत को, वज़ीर आला पंजाब को इसके ऊपर नोटिस लेने की ज़रूरत है। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो कि अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, उनको देखना चाहिए कि अगर लाहौर के बड़े अस्पताल के अंदर सूरत हाल ये है तो बावल नगर, उकाड़ा और दीगर अजला से लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भी आके उनको सहूलियात नहीं मिल रही हैं। तो ये इसके ऊपर न सिर्फ नोटिस लेना चाहिए बल्कि इसको फौरी तौर पर इन मामलात को हल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गरीब लोग यहाँ पर आते हैं सरकारी अस्पतालों के अंदर, उनके पास अक्सर आने का किराया भी नहीं होता। तो फिर जब हज़ारों रुपए के टेस्ट लिख के दिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब आनी है फिर आई जानी है, फिर पैसे नहीं तो इलाज कहाँ से करवाएं। ये था जी आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए लाहौर रंग।